तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का डेट है जैसा कि 23 अगस्त। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज 23 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है। तो अभी भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी बनाया गया है फिलहाल सुनील अरोड़ा को। अच्छा, आप लोग ये जानते होंगे कि अभी कुछ दिन पहले कि मैंने करंट अफेयर में आप लोग को पढ़ाया था, अशोक लवासा जी जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस चेयरमैन बने हैं। तो उनकी जगह, चूंकि अशोक लवासा जी वो हमारे देश में इसके पहले थे क्या, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। और जब उनका पोस्ट वैकेंट हुआ, यहां से वैकेंट क्यों हुआ, क्योंकि वो यहां से चले गए एडीबी के वाइस चेयरमैन के पोस्ट पर, तो उनको यहां से रिजाइन करना पड़ा, तो ये पोस्ट हो गया वैकेंट। और फिर इनकी जगह पर यानी अशोक लवासा को रिप्लेस कर किसने किया, फिर सुनील अरोड़ा ने। ठीक है, क्लियर हुआ होगा मामला पूरा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी विलास बैंक ने अभी कौन सा डिजिटल पहल लॉन्च किया है। ठीक है, तो लक्ष्मी विलास बैंक ने अभी हाल ही में लक्ष्मी डीजी गो के नाम से एक डिजिटल पहल, एक कैंपेनिंग शुरू किया, या कह सकते हैं इनिशिएटिव लिया है, लक्ष्मी डीजी गो। ठीक है, अब देखिए, अगर लक्ष्मी विलास बैंक की बात कर रहे हैं तो लक्ष्मी विलास बैंक ने ये जो पहल, ये जो शुरू किया है, ये इनिशिएटिव जो लिया है, इसका मतलब क्या है। एक्चुअल में लक्ष्मी विलास बैंक ने इस पहल के अंतर्गत संपर्क रहित डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने की कोशिश की है। अब संपर्क रहित डिजिटल बैंकिंग का मतलब क्या, कोविड-19 की वजह से ये स्टेप लेना पड़ा है लक्ष्मी विलास बैंक को। और इसमें उन्होंने क्या किया है कि जो अकाउंट्स ओपन करने का मामला है, उसके लिए कस्टमर से मिलने की जरूरत नहीं है, बल्कि डिजिटल फॉर्म में बैंक के में अपना कस्टमर अकाउंट खोल सके। किस बैंक में, लक्ष्मी विलास बैंक में। तो उसी लिए इन्होंने शुरू किया है लक्ष्मी डीजी गो। ठीक है, अच्छा, लक्ष्मी विलास बैंक की अगर हम बात करें तो इनका एस्टेब्लिशमेंट 1926 में हुआ था। 1926 में इनका निर्माण हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इनकी स्थापना हुई है। इनका हेड ऑफिस चेन्नई में है। इनके एमडी का नाम क्या है, इनके एमडी का नाम है पार्थ सारथी मुखर्जी। पार्थ सारथी मुखर्जी इनके एमडी का नाम है। इनका टैगलाइन क्या है, इनका टैगलाइन है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ये इतनी बातें आपको लक्ष्मी विलास बैंक पर ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौने ग्रह को नासा के शोधकर्ताओं ने महासागर विश्व का दर्जा दिया है। तो अभी हाल ही में जो है सेरेस को यह दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दीक्षक, ठीक है, नेक्स्ट है दीक्षक, सॉरी दीक्षक नहीं, दीक्षक। दीक्षक नामक ई कक्षा सॉफ्टवेयर किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है। दीक्षक नामक ई कक्षा सॉफ्टवेयर किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है। तो दीक्षक नामक ई कक्षा सॉफ्टवेयर जो है वो जो है विकसित किसने किया है, आईआईटी खड़गपुर ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो ऑनलाइन मोड में आजकल क्लास चलने वाली जो बात आती है, जिसे आप लोग सुनते हैं जूम ऐप पर या जियोमेट पर, इस सब पे लोग क्लासेस ले रहे हैं आजकल, तो उसी को इस एक ऐप ऐसा बनाया गया है, आईआईटी खड़गपुर के कुछ स्टूडेंट्स ने विकसित किया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन मोड में चाहे तो क्लास ले सकता है, दीक्षक नाम से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस देश ने सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी का उद्घाटन किया है। पहले बात ध्यान रखिएगा, कासिम सुलेमानी ये फिलहाल के लिए ईरान के जो है सेना कमांडर हुआ करते थे, जिनको जो है यूएसए के ने मार दिया था कुछ दिन पहले। तो इनको शहीद का दर्जा दिया है ईरान ने। ठीक है, इसलिए नाम आ गया शहीद कासिम सुलेमानी। इनके नाम में शहीद नहीं है, बल्कि उनको दर्जा दिया गया शहीद का। ठीक है, तो किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी का उद्घाटन किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान ने किया है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं जरा ईरान के बारे में। तो ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। ठीक है, इसकी करेंसी का नाम क्या है, रियाल। और राष्ट्रपति कौन है इसके, हसन रूहानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हसन रूहानी इसके राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को समाप्त करने के लिए किस देश से समझौता किया है।
तो उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को समाप्त करने के लिए अभी इजराइल से समझौता किया है। ठीक है, जो पानी की समस्या है उसको दूर करने के लिए। अब इजराइल के बारे में मैं लगातार 3-4 दिन के करंट अफेयर्स आपको इजराइल के बारे में बता रहा हूं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम। ठीक है, इजराइल की मुद्रा यानी करेंसी क्या है? शेकेल। और इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखिए अब याद करना पड़ेगा आपको। अब डेली आपके सामने आ रहा है तो आपको धीरे करके ये सारी चीजें याद होने लगे। आपको अलग से इसके लिए कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप जब रोज रोज ये सब चीजों को देखेंगे तो अपने आप चीजें याद होने लगेंगी। ठीक ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो एक संकल्प बुजुर्गों के नाम ये अभियान, ये कैंपेनिंग शुरू किया गया है अभी हाल ही में एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो एमपी गवर्नमेंट ने शुरू किया है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। अब इसमें है क्या? तो इसमें पुलिस द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर स्वास्थ्य तक का देखभाल करना है। ठीक है, इसका मामला है, इसका उद्देश्य है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य तक का पूरा ख्याल इसमें रखा जाएगा। ठीक है, और ये कोविड-19 के चलते ये स्टेप लिया गया है एमपी की गवर्नमेंट के द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। राजीव गांधी खेल रत्न से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा? अच्छा, आप देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न से कुल मिलाकर 5 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। मैं इस पर एक बात आपसे पहले डिस्कस करूं। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल भी पहले पूछा है जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, तो कि सर ये बताइए कि स्पोर्ट्स पर्सन को खेल रत्न क्यों नहीं मिलता है? सॉरी, स्पोर्ट्स पर्सन को भारत रत्न क्यों नहीं मिलता? खेल रत्न की नहीं, भारत रत्न क्यों नहीं मिलता स्पोर्ट्स पर्सन को? देखिए, सचिन तेंदुलकर को मिला 2014 में, लेकिन उनको स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नहीं मिला है, बल्कि उनके स्पोर्ट्स में सहयोग के लिए मिला। खिलाड़ी के तौर पे नहीं मिला है, खिलाड़ी के तौर पे नहीं मिला। तो खिलाड़ी के तौर पे क्यों नहीं मिलता भारत रत्न किसी को? उसका मेन जो रीजन है वो क्या है? क्योंकि भारत रत्न जो अवार्ड है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे देश का। ठीक है, भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। ठीक है, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। ठीक है, जो कि आगे चलकर, यानी कि जो कि अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और भारत रत्न ये दोनों पुरस्कार एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, दोनों का दर्जा एक बराबर है। ठीक है, लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को ही यह पुरस्कार दिया जा सकता है, जबकि भारत रत्न स्पोर्ट्स पर्सन के अलावा बाकी सबको, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, स्पोर्ट्स को छोड़कर, खिलाड़ी के तौर पे भारत रत्न नहीं मिलेगा। हाँ, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट सहयोग होगा तो मिल जाएगा, कला के क्षेत्र में होगा मिल जाएगा, साइंस में होगा मिल जाएगा, ह्यूमन इंडिवर होगा मिल जाएगा, सोशल एक्टिविटी होगी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, जो भारत रत्न है ना, उसके मिलने का जो तरीका है उसमें क्या होता है कि उसमें रिकमेंड करना होता है। कुल मिलाकर 4 अवार्ड में कैटेगरीज बनते हैं। जो सिविलियन अवार्ड्स हमारे देश में वो 4 है। एक है आपका भारत रत्न जो सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद आपका होता है भारत रत्न के अलावा जो आपका होता है पद्म विभूषण। ध्यान रखिएगा, ये रैंकिंग ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ा होगा भारत रत्न, उसके बाद होता है पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म भूषण, और उसके बाद होता है पद्म श्री। इसको पद्म अवार्ड्स कहा जाता है। ये जो 3 मैंने आपको बोला, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये पद्म अवार्ड्स हैं। और ये किसके नीचे आते हैं? भारत रत्न के नीचे आते हैं। तो भारत रत्न सबसे हाईएस्ट, उसके जस्ट नीचे सेम एक एरिया में, उसी एरिया में दिया जाता है पद्म विभूषण भी, पद्म भूषण और पद्म श्री भी। बस होता क्या है कि रिकमेंड करना होता है, सरकार को पत्र लिखकर बताना होता है, चाहे कोई व्यक्ति खुद अपने लिए पत्र लिखे कि हमें भारत रत्न दे दिया जाए, हमें पद्म विभूषण देना चाहिए सरकार को, या किसी और व्यक्ति का हम रिकमेंड कर दें कि फलाने को पद्म विभूषण, पद्म श्री या पद्म भूषण या कह लीजिए भारत रत्न दिया जाए। तो पहले तो रैंकिंग याद रखिएगा, सबसे पहले भारत रत्न, उसके नीचे पद्म विभूषण, उसके नीचे पद्म भूषण और उसके नीचे पद्म श्री। ठीक है, ये आपकी रैंकिंग है। अब बात करें कि ये रिकमेंड करने के लिए कोई भी कर सकता है, हम अपना खुद भी कर सकते हैं और मेरा कोई और भी कर सकता है। जब हम लेटर लिखकर रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को, तो उसके बाद गवर्नमेंट प्रूफ करने को बोलती है कि आप प्रूफ करिए कि क्यों आपको दिया जाए, आप जस्टिफाई करिए ना कि आप भारत रत्न क्यों पाना चाहते हैं, आपका क्या उत्कृष्टता है, किस क्षेत्र में है, या जिसका आपने रिकमेंडेशन दिया है वो किस क्षेत्र में है। इस तरह की चीजें होती हैं।
तो फिर वो रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड करने के बाद कमेटी उनके रिकमेंडेशन से, उनके जस्टिफाई करने के तरीकों से संतुष्ट होती है, तो फिर उनके रिकमेंडेशन को किसी एक अवार्ड कैटेगरी में रख दिया जाता है। अगर नहीं कर पाते हैं तो उनको नहीं रखा जाता है, ठीक ना। वैसे ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी रिकमेंड किया जाता है, खेल मंत्रालय रिकमेंड करता है, कोई कोच रिकमेंड करता है, वो भी रिकमेंडेशन होती है कि इनको इनको दे देना चाहिए। अब होता क्या है, फिर गवर्नमेंट पूछती है, राष्ट्रपति मंत्रालय मतलब राष्ट्रपति भवन से एक लेटर जाएगा कि भैया एक चीज बताओ काहे इनको दे दें। तो लगातार पिछले 3 साल तक का रिपोर्ट देखा जाता है स्पोर्ट्स पर्सन का, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है पिछले 3 साल का। अगर यहां नहीं दे पाए तो अर्जुन अवार्ड दे दो, उसी में रिकमेंड कर दिया किसी को, हो सकता है ध्यानचंद अवार्ड दे दो, उसी में रिकमेंड कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसी में एक और होता है द्रोणाचार्य अवार्ड भी, खेल जगत में ही। तो स्पोर्ट्स के सेक्टर में जो द्रोणाचार्य अवार्ड भारत में मिलता है वो सिर्फ कोच को मिलता है, ठीक है, वो खिलाड़ियों को नहीं मिलता, वो कोच को मिलता है, जो भी अच्छी कोचिंग करते हैं उनको मिलता है। और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, या फिर आपका अर्जुन अवार्ड हो गया, या फिर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया, ये तीनों जो पुरस्कार है ये स्पोर्ट्स पर्सन को मिलते हैं और उनके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर दिया जाता है। तो परफॉर्मेंस जस्टिफाई करिए, आपको ने जो रिकमेंड किया उसको मिल सकता है। तो इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा किया है। और देखिए, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को हो चाहे जिनको भी दिया जाएगा, ये जो डिक्लेरेशन होता है, ये डिक्लेरेशन होने के बाद 21 अगस्त को डिक्लेरेशन होता है और ये हमेशा और हमेशा 29 अगस्त को दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 29 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि 29 अगस्त को हमारे देश में मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस। और राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद का बर्थ एनिवर्सरी है। तो उनके बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में हमारे देश में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ठीक है। इसीलिए हर साल 29 अगस्त को ही ये दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड वगैरह सब इसी दिन सबको दे दिया जाएगा, जिनको भी देना होगा, जिनको भी शॉर्टलिस्ट किया गया होगा, ठीक है। अब यहां पर एक बात और आपको बता दूं, इस बार का जो खेल रत्न अवार्ड है, चाहे आपका द्रोणाचार्य अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, ये सारी चीजें जो हैं वो वर्चुअल फॉर्म में दिया जाएगा, क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से गैदरिंग नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट, तो इस वजह से जो है इस बार जो है वर्चुअल फॉर्म में दिया जाएगा। अब 5 कौन कौन से लोग हैं जिनको दिया जाएगा और किस क्षेत्र से हैं ये भी पूछ लेता है। तो एक है रानी रामपाल, ये किस क्षेत्र से है, यानी कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती है, हॉकी से। दूसरे हैं विनेश फोगाट, ठीक है, ये फोगाट होगा, ये फोगत नहीं होगा, ये टाइपिंग एरर है। तो विनेश फोगाट ये क्या है, कुश्ती से है, रेसलिंग से है। मनिका बत्रा कौन से हैं, ये हैं टीटी यानी कि टेबल टेनिस से हैं। रोहित शर्मा क्रिकेट से हैं और मरियप्पम टी पैरा एथलीट से। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो है ये 5 लोग कौन कौन लोग हैं। अब ऐसे भी सवाल पूछ सकता है ना कि इनमें से किसको नहीं दिया गया है या किसको दिया गया और या किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा खासतौर से क्रिकेट को तो छोड़कर, क्योंकि क्रिकेट वाले बहुत पॉपुलर होते हैं, बाकी स्पोर्ट्स पर उतना ध्यान लोगों का नहीं होता, तो जरूर ध्यान रखिएगा उनको, ठीक है। कोशिश किया है कि आपको खेल रत्न अवार्ड पूरी तरीके से समझा दें, तो उम्मीद करते हैं कि मैं सफल रहा हूंगा अपने कोशिश में। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत हंटिंग टाइगर को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन बना है? देखिए, हंटिंग टाइगर मतलब जो शिकार करने वाले जो चीता होता है उसकी बात हो रही है, और इसे लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर बना है मैसूर चिड़ियाघर, ठीक है। पहला कौन था? पहला था हैदराबाद, ठीक है। तो पहले हैदराबाद में था, अब दूसरा भारत में आ चुका मैसूर के चिड़ियाघर में हंटिंग टाइगर, जो शिकार करके खाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट में NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया गया है? तो अभी हाल ही में हरित पथ नाम से एक मोबाइल ऐप विकसित किया है NHAI ने। ध्यान रखिएगा, नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, नेपाल की ई कॉमर्स कंपनी सस्तो डील, ध्यान रखिएगा, नेपाल की एक ई कॉमर्स कंपनी, इसका नाम क्या है? सस्तो डील। तो सस्तो डील के साथ समझौता किस ई कॉमर्स कंपनी द्वारा किया गया है? तो नेपाल की एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसका नाम है सस्तो डील, और इस सस्तो डील नाम की इस कंपनी के साथ भारत की एक कंपनी है फ्लिपकार्ट, इसने समझौता किया है। तो फ्लिपकार्ट के साथ इसका समझौता हुआ है, और इस समझौते के तहत फ्लिपकार्ट नेपाल में मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स बेचेगा। फिर से बोल रहा हूं, इस समझौते के तहत सस्तो डील के माध्यम से फ्लिपकार्ट नेपाल में मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स बेचेगा, ठीक है।
अब अगर बात कर ले फ्लिपकार्ट की, तो स्थापना 2007 में हुआ था। हेड ऑफिस इसका बेंगलुरु में है। किसका? मैं फ्लिपकार्ट की बात कर रहा हूं। तो फ्लिपकार्ट का 2007 में स्थापना हुआ है, हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। इसके फाउंडर दो लोग थे, सचिन बंसल और बिनी बंसल। सीईओ इसके कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति इसके सीईओ हैं। अब अगर बात करें नेपाल के बारे में, तो नेपाल की राजधानी कहां है? काठमांडू। मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है? बीडी भंडारी। बीडी भंडारी। अब बीडी मत समझ लेना इसको आप लोग, हाँ, दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है लोगों का ना, इसलिए बोलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखते जरा, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई? ठीक है, तो अभी हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने एक योजना शुरू की जिसका नाम है नई उड़ान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा आपका इस सवाल के हिसाब से। नई उड़ान नाम की एक योजना शुरू किया अल्पसंख्यक मंत्रालय ने, और इस नई उड़ान योजना के अंतर्गत, इसका उद्देश्य देखिए क्या, इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक उम्मीदवार जितने भी होंगे, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनके द्वारा अगर यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई भी प्री एग्जाम अगर वो क्वालिफाई करते हैं, तो मेंस एग्जाम तक या फिर फाइनल सिलेक्शन होने तक उस एग्जाम के, जिस एग्जाम का उन्होंने प्री एग्जाम क्वालिफाई किया है, उस एग्जाम के मेंस और इंटरव्यू तक उनको आर्थिक मदद, फाइनेंशियल हेल्प करेगी सरकार। ये उन्होंने कमिटमेंट किया है नई उड़ान इस स्कीम के अंतर्गत। अच्छा, अगर बात करें कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री कौन है, मिनिस्टर कौन है, तो मुख्तार अब्बास नकवी इसके मिनिस्टर है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये बातें, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आज करंट अफेयर एट अ ग्लांस की। तो भारत में चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? तो सुनील अरोरा को बनाया गया है। किसके जगह पे? अशोक लवासा के जगह पे। लक्ष्मी विलास बैंक ने अभी कौन सा डिजिटल पहल लॉन्च किया है? तो लक्ष्मी डीजी गो के नाम से लॉन्च किया है, ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए। कौन से बौने ग्रह को नासा के शोधकर्ताओं ने महासागर विश्व का दर्जा दिया है? तो महासागर की दुनिया भी कह सकते हैं आप इसको, महासागर विश्व भी कह सकते हैं, महासागरों की दुनिया भी कह सकते हैं। सेरेस को यह दर्जा दिया गया है। ठीक है, दीक्षक नामक ई कक्षा सॉफ्टवेयर किस आईटी द्वारा विकसित किया गया है? तो आईटी खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया है, ऑनलाइन मोड में क्लासेस को शेड्यूल करने के लिए। किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी का उद्घाटन किया है? तो ईरान ने किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को समाप्त करने के लिए किस देश से समझौता किया है? तो इजराइल से समझौता किया है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? एमपी ने शुरू किया है। ठीक है, स्वास्थ्य और भोजन संबंधी सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए। राजीव गांधी खेल रत्न से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा? तो 5 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, पशु विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत हंटिंग टाइगर को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन बना है? मैसूर। पहला कौन था? हैदराबाद। एनएचएआई के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया गया? हरित पथ के नाम से मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। नेपाल की ई कॉमर्स कंपनी सस्तो डील के साथ समझौता किस ई कॉमर्स कंपनी द्वारा किया गया है? तो फ्लिपकार्ट द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत फ्लिपकार्ट मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बेचेगा नेपाल में सस्तो डील के माध्यम से। ठीक है, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो नई उड़ान। इसमें क्या होगा? इसमें जितने भी अल्पसंख्यक कैंडिडेट होंगे, माइनॉरिटी के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, इन सभी कैंडिडेट्स को जो है प्री एग्जाम किसका यूपीएससी और एसएससी का, जब वो प्री एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, तो उस एग्जाम के मेंस और फाइनल सिलेक्शन होने तक के बीच में अगर वो मेंस क्वालिफाई होते हैं या मेंस तक पहुंचते हैं, तो उसके लिए जो है फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा ऐसे लोगों को। ये गवर्नमेंट का स्कीम है। और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, अब बात करते हैं कल के पूछे गए सवाल पर। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कौन सा बल्लेबाज है? उस दिन मैंने सवाल बताया था आपको, पहले स्थान पर स्टीव स्मिथ है, दूसरे स्थान पर विराट कोहली है। इसमें कोई आपको शंका नहीं होना चाहिए, एकदम डैम श्योर हूं। न्यूज़पेपर में क्या देता है उस पर बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये आईसीसी के साइट पर से देख के बात कर रहा हूं। तो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कौन से बल्लेबाज आ गए हैं? रोहित शर्मा, सॉरी विराट कोहली। अप्लाइज टू ऑल, इसमें तो है भी नहीं, मुझे बोलना भी नहीं था वो। विराट कोहली ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता। रोहित शर्मा मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि राजीव गांधी वाला मामला चला था दिमाग में। खैर, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाला, तो रोहित शर्मा नहीं होंगे इसके जवाब। इसके जवाब होंगे विराट कोहली। अप्लाइज टू ऑल, मैंने गलत बोल दिया था, तो विराट कोहली। ठीक है, अब देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। वैभव सिंह, श्वेता तिवारी, ललित मोहन पांडे, विनय गौरव, अमरनाथ मौर्य, विक्रम सिंह, सचिन सिंह, अरुण राय, रविशा धमेजा, रजनी यदुवंशी, सौम्या मौर्य, आकाश सोनी, अर्चना कुमारी, शिवम सिंह, अरविंद पटेल, प्रिया कुमारी, रवि शेट्टी, आकांक्षा मिश्रा, शिवम विश्वकर्मा, अनूप कुमार सिंह, गार्गी दुबे, ममता सोनी, अतुल श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, विकास, अनुराग त्रिपाठी, नागेश राज तिवारी, अंकित यादव, नरेंद्र पाल, सतीश कुमार बनवाल, विकास सिंह यादव, गरिमा पांडे, राजकुमार बाबू, विकास पटेल,
पारुल शर्मा, उत्कर्ष सिंह राजपूत, रोशन कुमार सिंह, दीप्ति सिंह, अंजलि मिश्रा, शिवानी सिंह, प्रवेश द्विवेदी, अश्वनी आर्या और अजय राय, इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, शुभकामनाएं भी कि आपका जवाब सही है। अब बात करते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल है, बीसीसीआई के द्वारा आईपीएल का स्पॉन्सरशिप किसे दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन है वीवो, ड्रीम 11, आइनॉक्स, डीएलएफ, नन ऑफ दिस। देखते हैं इसका सही जवाब कितने लोग देते हैं। अधिक से अधिक लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। और आप अपना अगर हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट बनाए रखते हैं तो हमें काम करने में और अच्छा भी लगता है कि चलो हम जब काम कर रहे हैं वो सही जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन अगर आप रिवर्ट नहीं करते हैं थोड़ा दुख होता है कि भाई हम इतना प्रयास कर किसके ले रहे हैं। तो मिलते हैं अब अगले करंट अफेयर के वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।